दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है अंधेर नगरी और चौपट राजा। एक बार की बात है कि एक गुरु और एक चेला था। एक दिन दोनों तीर्थ यात्रा को निकल पड़े। चलते चलते शाम हो गई। गुरुजी बोले कि रात का वासा यहीं करेंगे। चेला तू बाजार जाकर खाने का सामान लिया। तो चेला बाजार चला जाता है और भाव तोल कराता है। गुड़ क्या भाव है? सेठ बोला 2 रुपया किलो। आटा 2 रुपया किलो। मिर्च मसाला 2 रुपया किलो। तेल 2 रुपया किलो। घी 2 रुपया किलो। और काजू बादाम 2 रुपया किलो। चेला मन ही मन में खुश हुआ और 20 रुपये में 3 दिन का सामान ले आया। गुरु बोला इतना सारा सामान? तो चेला बोला कि गुरुजी सब चीज़ों का एक ही भाव था, इसलिए मैं ले आया। गुरु बोला सब चीज़ों का एक भाव है तो यहाँ रुकना ठीक नहीं है, यहाँ से अभी की अभी चलना चाहिए। तो चेला मना कर देता है, गुरुजी मैं तो नहीं जाऊँगा, यहाँ पर सबका भाव एक है, बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी चीज़ें खाऊंगा। गुरु बोला तो ठीक है मैं जाता हूँ, मुझे बुरे वक्त में याद कर लेना। तो गुरु वहाँ से चला जाता है और चेला वहीं रुक गया। चेला अच्छा अच्छा बढ़िया बढ़िया माल खा खा कर मोटा ताज़ा हो गया। कुछ साल बीत गए तो उस नगर में एक दीवार गिरने से एक लड़के की मौत हो गई। लड़के का बाप राजा के पास गया और न्याय मांगा। तो राजा ने ठेकेदार को बुलवाया और राजा ने कहा कि दीवार गिरने से इसके लड़के की मौत हो गई, आपने ठीक से काम नहीं किया। तो ठेकेदार बोला महाराज इसमें मेरी गलती नहीं है, ये तो कारीगर की गलती है। कारीगर को दरबार में बुलवाया तो कारीगर बोला हजूर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, बेलदार ने अच्छा माल बनाकर नहीं दिया। बेलदार को बुलवाया गया और राजा ने कहा कि मौत के बदले मौत और फांसी का हुक्म हो गया। बेलदार को फांसी देने के लिए फांसी तख्ते पर ले जाते हैं, लेकिन बेलदार बहुत ही कमज़ोर और पतला था। फांसी का फंदा गले में डाला तो फंदा निकल गया। ये बात राजा के पास गई तो राजा ने आदेश दिया कि इस नगरी में कोई भी मोटा आदमी हो उसको पकड़कर लाओ और उसको फांसी दी जाए। राजा के सिपाही ढूंढना शुरू कर दिए तो नगर के बाहर चेला मिला। उसको बोला राजा के पास चलो, राजा ने बुलाया है। वह दरबार में हाजिर हो गया और उसको सारी घटना बताई गई। उसको तुरंत गुरु की बात याद आ गई कि जहाँ पर सबका एक ही भाव हो वहाँ रुकना ठीक नहीं है। चेला का बुरा वक्त आ गया और गुरुजी से बोला मैं तो बहुत बुरा फंस गया हूँ, आकर बचा लो। तब गुरु आए और सारी बात सुनकर चेला से बोले कि मैं बोलूँ वैसे ही बोलना है। तो चेला बोला कि ठीक है। गुरु बोला पहले मेरे लगाओ फांसी। चेला बोला नहीं पहले मेरे लगाओ, नहीं पहले मेरे, नहीं पहले मेरे। गुरु और चेला जोर जोर से बोलने लगे। राजा इनके पास आकर बोला कि फांसी के लिए आपस में क्यों झगड़ा करते हो, क्या राज है, जरा हमको भी बताओ। तब गुरु बोला कि आज जो भी फांसी खाएगा वह स्वर्ग में जाएगा। तो राजा बोला तुम दोनों रहने दो, तुम्हारे बदले मैं खुद फांसी खाऊंगा। और राजा को फांसी दे दी जाती है। तब जाकर अंधेर नगरी चौपट राजा का राज समाप्त हो गया और इसी तरह अपने चेले को मौत के मुंह से बचाया। गुरु और चेला फिर से साथ साथ रहने लगे। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।